अरब देशों में से एक ने दिया भारत को सबसे बड़ा ऑफर। भारत के चक्कर में चीन को भी दिया धोखा। चीन के मना करने के बावजूद भारत को दिया सबसे बड़ा ऑफर। भारत के लिए खोल दी अपनी झोली। भारत और रूस के कदम से खुश इस देश ने तोड़ा चीन से नाता। अब मध्य एशिया से लेकर अरब देशों तक राज करेगा भारत। दोस्तों, एशिया में भारत और चीन दोनों के बीच कौन सबसे बड़ी महाशक्ति है, इसको लेकर दोनों में भिड़ रहती है। और दोस्तों, चीन इस संदर्भ में कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां भारत को घेरा ना जा सके, और इसके लिए वो भारत के पड़ोसी देशों को हर वक्त घेरता रहता है। इसी चक्कर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को घेरने के लिए अपने निजी सपने, जिसको पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत शी जिनपिंग का पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और दुश्मन देश जिस पर अमेरिका काफी पैनी नजरों से देख रहा है, यानी कि ईरान में भी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको देख अब ईरान ने भी एक बार फिर पलटी मारते हुए भारत को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। जी हां दोस्तों, ईरान ने भारत को भी चीन की तरह स्ट्रेटेजिक डील ऑफर की है। इस डील के तहत ईरान ने भारत को तेल की आपूर्ति करने की इच्छा दोहराई। ईरान ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए ऊर्जा संकटों के बीच भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अब दोस्तों, भारत के लिए ये ऑफर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले तक ईरान भारत के लिए प्रमुख तेल निर्यातक देश था। इस डील के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने लाइव मिंट न्यूज एजेंसी को बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित ईरान ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसी मकसद से ईरान ने 2021 में चीन के साथ हुए रणनीतिक सहयोग की तर्ज पर भारत को भी इस तरह की डील ऑफर की है। ईरान ने स्ट्रेटेजिक डील के तहत भारत से निवेश करने और अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे को विकसित करने की पेशकश की। पिछले महीने दिल्ली दौरे पर आए ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान इस प्रस्ताव की पुष्टि की थी। इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पिछले साल ईरान और चीन के बीच हुई स्ट्रेटेजिक डील के बारे में भी जानकारी गुप्त रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ईरान ने चीन के साथ 25 साल के लिए सहयोग समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन अगले 25 साल में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में $400 अरब का निवेश करेगा। इसके बदले ईरान चीन को सस्ते दामों में तेल बेचेगा। अब ईरान और चीन के बीच हुए इस स्ट्रेटेजिक डील को पश्चिम एशिया में चीन के विस्तार के रूप में देखा गया। दोनों देशों के बीच हुए इस सौदे को ईरान में गैर पश्चिमी देशों को निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिशों का परिणाम बताया जा रहा था। ONGC और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी तेल कंपनियां भी खाड़ी देश से तेल और गैस खरीदने पर विचार कर रही हैं। भारत ने पहले भी ईरान के बुनियादी ढांचे में निर्माण की भूमिका निभाई। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी कानी भारत दौरे के दौरान दोनों देश चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के विकास में सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। वहीं ईरान अपने देश में निवेश के लिए गैर पश्चिमी देश चीन, भारत और रूस जैसी शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। चीन के बाद अगर भारत के साथ भी स्ट्रेटेजिक डील होती है तो परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों से प्रतिबंध झेल रहे ईरान को एशिया क्षेत्र में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों, समस्या यहाँ पर क्या है वो भी जान लेते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। दरअसल देखने में तो लगता है कि भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति कराने में ईरान और चीन मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ईरान भारत को कच्चा तेल तो बेचना चाहता है, साथ ही वो भारत और रूस और ईरान के बीच जो समझौता हुआ था, जो नया ट्रेड रूट बना था, जिसको चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का काउंटर पार्ट माना जा रहा था, यानी कि नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि ईरान के चाबहार पोर्ट से शुरू होते हुए ईरान के नेशनल हाईवे से होकर सीधा कैस्पियन सागर तक जाता है। फिर वहां से पानी के रास्ते रूस तक माल जाता है और वहां से पूरे मध्य एशिया और पश्चिमी यूरोप के देशों तक जाता है। अब दोस्तों, समस्या यही आती है ईरान के लिए। एक तरफ वो चीन से लगभग $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक निवेश लेकर बैठा है और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भागीदार भी है। वहीं साथ ही साथ वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के काउंटर रूट नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का भी भागीदार है, जिसमें भारत और रूस के बाद वो सबसे अहम देश है। अब दोस्तों, वैसे तो ईरान भारत को कच्चे तेल का आयात करना चाहता है, लेकिन भारत, जिसका अभी भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से आता है, भारत ने अब ये कहा है ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को और तेजी से चलाए, यानी कि उसमें कोई रुकावट ना आने दे। और रूस से जो भारत का कच्चा तेल आता है
जो पहले काले सागर से होते हुए भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल से निकलकर सऊदी अरब से होते हुए फिर गुजरात के कांडला पोर्ट पर आता था, वो बहुत समय ले लेता है। और जिस तरह अभी तुर्की ने पश्चिमी देशों के कहने पर रूसी कच्चे तेल पर जो प्राइस कैप लगा रखा है $60 प्रति बैरल का, उसको देखते हुए भारत कच्चे तेल की आपूर्ति काफी लेट कर पा रहा है। ऐसे में भारत अब चाहता है कि ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को तेजी से चलाए और रूस से जो कच्चा तेल आ रहा है वो कैस्पियन सागर से होते हुए ईरान तक आए और फिर ईरान सड़क मार्ग के होते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट, जिसको भारत ने बनाया था, वहां से गुजरात के कांडला पोर्ट पर लाए। इस रास्ते से भारत को जो कच्चा तेल आता है वो काले सागर के रास्ते से होते हुए लगभग 20 दिन पहले पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, कायदे से तो ये रूट नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर भारत के लिए सबसे नजदीक रास्ता बैठता है, लेकिन ईरान चाह रहा है कि अब भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है तो भारत हमसे भी कच्चा तेल खरीदे, और इसी को लेकर ईरान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है कच्चे तेल की खरीद पर। ईरान ने कहा कि वो भारत के साथ कच्चे तेल का आयात भारतीय रुपए में भी करने के लिए तैयार है, और जितनी छूट रूस दे रहा है लगभग उतनी ही छूट ईरान भी देने को तैयार है। लेकिन समस्या आती है ईरान पर लगे प्रतिबंध को लेकर, जहां ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के चक्कर में उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ के साथ ईरान पर अमेरिका के कई प्रतिबंध भी लगे हैं। उससे कच्चा तेल खरीदने वाले देशों को यह सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई ईरान से कच्चा तेल खरीदेगा तो उस पर भी प्रतिबंध लगेंगे, उस पर भी सैंक्शन लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद अगर भारत खरीद भी लेता है थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, न ही अमेरिकी सैंक्शंस का खतरा होगा। लेकिन जैसे ही भारत ने ज्यादा तेल खरीदा फिर सैंक्शन लगना तय है। और हाल ही में लगभग 1 महीने पहले अमेरिका ने भारत को एक प्राइवेट कंपनी पर सैंक्शन लगाए क्योंकि उसने ईरान से कच्चा तेल खरीदा था। अब दोस्तों, यहाँ चीन को डर ये है कि जहां ईरान चीन के साथ मिलकर लगभग $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक निवेश करने वाला है, वो अब भारत और रूस निर्मित नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। और अधिक कमाई करने के लिए ईरान अब भारत की मदद कर रहा है, जहां वो इस रास्ते के सहारे भारत निर्मित चाबहार पोर्ट का काम शुरू कर चुका है और उससे कमाई के नए रास्ते खोज रहा है। और दोस्तों, अब यही बात चीन को सता रही है कि जहां मैं $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक निवेश करने वाला हूं, वो भारत के साथ उसको काउंटर करने वाले रास्ते को ही ऑपरेशनल कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।